नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो सुन ही लिया होगा, जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन, इन दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली की सड़कों से सारे स्ट्रीट डॉग्स को उठा लिया जाए, हटा दिया जाए और उन्हें पॉन्ड में रख दिया जाए। ठीक है, तो इनसे मेरे कुछ सवाल हैं और मेरे कुछ डाउट्स हैं इनके इस जजमेंट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने सुओ मोटो जैसे बहुत पावरफुल अधिकार का प्रयोग करके ये जजमेंट दिया है। तो मेरे डाउट्स मैं चाहती हूँ कि क्लियर होने चाहिए, और ये अकेले मेरे डाउट्स नहीं हैं, ये पूरे देश के डाउट्स हैं और पूरे देश के पॉइंट्स भी हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी खर्चे की। 2008 या 9 में स्ट्रीट डॉग्स की गणना की गई थी दिल्ली के अंदर। तब लगभग 4 लाख डॉग्स दिल्ली में थे। अब इतने सालों बाद 2025 में ये संख्या बढ़ के कम से कम 15 से 20 लाख हो चुकी होगी आराम से। अब आपने कहा कि 20 लाख डॉग्स को आप सड़कों से उठाइए 2 हफ्ते के अंदर और उन्हें पॉन्ड्स में रखिए। तो मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि दिल्ली के अंदर कोई भी एक भी सरकारी पॉन्ड नहीं है। दूसरा, अगर आप पॉन्ड बनाने की बात करते हैं तो 20 लाख डॉग्स के लिए कम से कम 10,000 पॉन्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे। 10,000 पौंड बनाने में अगर आप ये मान के चलो कि एक पौंड बनाने में 5 करोड़ का खर्चा आता है, तो 10,000 पौंड बनाने में कितना खर्चा आएगा? 5,000 करोड़। आप ये तो एक मोटा मोटी जो हिसाब है जो मैंने लगाया है, आप खुद लगा लो कि 20 लाख डॉग्स को आप 10,000 पौंड्स में भी कैसे रखोगे। जाहिर है आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए। अज्यूम कर लेते हैं कि इस पूरे बनाने की प्रोसेस में आपको 15 से 20,000 करोड़ का खर्चा आएगा, जो एक जेन्युइन खर्चा है। उसके बाद तो ठीक है, ये एक वन टाइम खर्चा हो गया। आपने कहा भाई एक बार पॉन्ड बन गए, वन टाइम खर्चा हो गया। 15,000 करोड़ जो है आपने यहाँ खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद आप 20 लाख कुत्तों की देखभाल करने के लिए कम से कम 1 लाख से 5 लाख कर्मचारी आपको चाहिए, जो उनकी सूसू पॉटी उठाएंगे, उनकी साफ़ सफाई मेडिकल का ध्यान रखेंगे, उनको फीड कराने का ध्यान रखेंगे, पूरे टाइम वो पॉन्ड में रहेंगे। आप इन्हें नहीं तो कम से कम 10,000 रुपये सैलरी तो दोगे पर मंथ। तो आप जो है 2 लाख से के आसपास के लोगों को आप 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहे हैं। कितना हुआ? ठीक है, अब आते हैं डॉग्स के फीडिंग के ऊपर। तो एक डॉग को मिनिमम ½ kg डॉग फूड चाहिए होता है खाना। 20 लाख कुत्तों को कितना चाहिए होगा, आप समझ रहे हो? ठीक है, इसके बाद आपने आप अकेला ये खर्चा तो नहीं है, जाहिर है एक दिन का 1 पौंड का खर्चा, या आप 100 कुत्तों का खर्चा आप लगा लीजिए। 100 कुत्तों का खर्चा आपका एक दिन का आपको 50 kg डॉग फूड चाहिए। आप सस्ते से सस्ता भी लेंगे तो 3,000 रुपये का 20 किलो करीब डॉग फूड आता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए 50 kg डॉग फूड केवल 100 कुत्तों के लिए डेली आपको चाहिए। कितना हुआ? हम इसे मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए आपको पर मंथ 20 लाख डॉग्स को आप फीड करा रहे हैं। 1,000 करोड़ आप सैलरी दे रहे हैं।
1000 2000 करोड़ पर मंथ, ठीक है। जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, उसके बाद उनका खाना आप मोटा मोटी 1000 करोड़ लगा लीजिए। उसके बाद आप जो है अकेला खाना तो देंगे नहीं, आप साफ़ सफाई सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसका 1000 करोड़ आप अलग से लगा लीजिए। उसके बाद आप उनका मेडिकेशन भी करवाएंगे, जो ईयरली इनको एंटी रेबीज़ लगते हैं, इनको DHPPI लगते हैं डॉग्स को, आप ये सारा भी कह रहे हैं कि आप कराएंगे। तो इसका भी आप मोटा मोटी 1000 करोड़ के आसपास आप लगा लीजिए। उसके बाद में फिर आप इनको जो और भी इनके सप्लीमेंट्स भी आपको इन्हें देने पड़ेंगे, आप उनका खर्चा भी लगा लीजिए। तो आपका लगभग 5000 करोड़ के आसपास खर्चा आता है मंथली। कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास में ये पैसा? कहाँ से आएगा? जाहिर है ये टैक्स पेयर्स पे करेंगे भाई, कहाँ से करेंगे? ठीक है। अब आप इस चीज़ को देखिए कि ये स्ट्रीट डॉग्स, ये जो इनको फीड करने का काम है, इनकी मेडिकेशन है, इनकी स्पेइंग न्यूट्रिंग है, ये सारे काम जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, एनिमल लवर्स हैं, ये मुफ्त में करा रहे हैं। गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, पैसा सारा लोगों की जेब से जा रहा है, लेकिन हम खुशी खुशी ये काम कर रहे हैं, हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, जाहिर है। अब मेरा दूसरा पॉइंट ये कि ये वर्डिक्ट देने से पहले आपने किसी एनिमल बिहेवियरिस्ट से कंसल्ट तो किया होगा। नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, ये बहुत अनरियलिस्टिक बात है। अव्वल तो पहले 20 लाख कुत्तों को हटाना ही सड़क से बहुत ही एंटी नेशनल, मैं इसको कहूँगी कि ये एंटी नेशनल और गवर्नमेंट ड्रिवन आपका फ़ैसला है। इसके बाद में फिर अब बात करते हैं कि आपने क्या किसी एनिमल बिहेवियरिस्ट से बात करी ये फ़ैसला देने से पहले, इसके बारे में सोचने से पहले, या केवल दिल्ली की CM से बात करी जिनको कोई नॉलेज नहीं है कि क्यों स्ट्रीट डॉग होने चाहिए और उनकी अहमियत समाज में क्या है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी भी एनिमल बिहेवियरिस्ट से आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, किसी भी वेटनरी डॉक्टर से पूछ लीजिए जिन्हें एनिमल्स की जानकारी है, कोई भी आपको बता देगा ये चीज़ कि अगर आप किसी एक जगह से किसी जानवर को रिमूव करते हैं तो उस जगह पे दूसरा जानवर कुछ दिनों बाद आके अपना कब्ज़ा कर लेता है। तो ठीक है, आपने 20 लाख कुत्ते यहाँ से हटा दिए, जंगल में छोड़ दिए, चीन कोरिया जैसी कंट्रीज़ को बेच दी गवर्नमेंट ने ये डॉग्स, उन्हें पैसे मिल गए। या आपने वनतारा जैसे प्राइवेट ज़ू जो खुल रहे हैं उनमें आपने दे दिए कि आप इन्हें अपने हाइनास को और शेरों को फीड करा लीजिए। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डॉग्स कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद में ठीक है, आपने इन 20 लाख कुत्तों को रिमूव कर दिया, मार दिया, जो भी है। अगले 2 साल के अंदर दिल्ली में दूसरे 20 लाख डॉग्स आके कब्ज़ा कर लेंगे, आप तब क्या करेंगे? और ये भी आप मान के चलिए कि जो नए 20 लाख डॉग्स आएंगे वो जंगल से आएंगे, जंगली कुत्ते होंगे जो ग्रुप में आएंगे दिल्ली के अंदर, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, सारे के सारे। अभी तो केवल जो स्ट्रीट डॉग्स दिल्ली में हैं उनमें से इक्का दुक्का केसेस ही सामने आ रहे हैं, क्योंकि 99.9% स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली हैं। केवल कुछ 0.1% डॉग्स हैं जो थोड़े एग्रेसिव हैं, वहाँ पे भी गलती ह्यूमन की है। आप पत्थर मारोगे, आप उनके सामने तेज़ गाड़ियाँ चलाओगे, जाहिर है वो
एग्रेसिव होंगे। आप उन्हें खाना नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें मार रहे हैं, या आप उनका कोई भी, या वो बीमार हैं, वो एग्रेसिव हैं, ठीक है, वो 0.1% है। लेकिन जो दूसरे डॉग्स दिल्ली में आएंगे, जो जंगल से आएंगे, वो सब एग्रेसिव हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा? आप बच्चों की सेफ्टी कैसे इंश्योर करोगे? बच्चे छोड़िए, आप बड़ों की सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे? वो डॉग्स होते हैं, जंगली डॉग्स, जो 10-10 फीट की दीवारें भी लांघ जाते हैं अपना शिकार करने के लिए, और जो सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन होंगे। आप उनसे कैसे दिल्ली के लोगों को बचाएंगे? दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपने, ठीक है, आपने ये किया, अब जो ये बीच में जो 2 साल का गैप हुआ, एक स्लॉट 20 लाख के कुत्तों का हटाने के बाद में, जो बीच में ये 2 साल 3 साल का जो गैप होगा, जो अगले एनिमल्स यहाँ पे अटैक करेंगे दिल्ली के अंदर, जंगली कुत्ते या जंगली दूसरे जानवर, इस बीच में आप समझ रहे हैं दिल्ली में जो लोग हैं, जो इतने रेस्टोरेंट्स नए खुल गए हैं, जो इतने घरों में नॉनवेज बनता है, घरों में कई सारा फूड वेस्ट जो हो जाता है, तो ये स्ट्रीट डॉग्स क्या करते थे, उस खाने को खा के वो जो गंदगी होती थी उसे होने से बचा लेते थे। दूसरा, जो रोडेंट्स, चूहे और छछूंदर और इस तरह के जो बीमारियां फैलाने वाले रोडेंट्स हैं, उन सब का भी वो शिकार कर लेते थे, क्योंकि जितना खाना दिल्ली वाले फेंक रहे हैं उसमें तो उनका पेट नहीं भरना था, तो वो शिकार भी उन रोडेंट्स का कर ले रहे थे। अब क्या होगा? आपने सारे डॉग्स हटा दिए 2 साल के अंदर, जो गंदगी दिल्ली में ऑलरेडी फैली हुई है, और ये वेल नोन है, दुनिया में सबको मालूम है कि दिल्ली में कितनी गंदगी है, ये गंदगी बढ़ के 50 गुना हो जाएगी। आप कैसे मैनेज करेंगे? गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी? अभी तो वो मैनेज कर नहीं पा रही है। फिर आपने यही नहीं सोचा कि ये 2 साल में जब ये पूरी गंदगी दिल्ली के अंदर फैल जाएगी, तो जो नीचे जो गटर में चूहे रह रहे हैं, छछूंदर रह रहे हैं, दूसरे जो गंदे प्लेग फैलाने वाले जीव हैं, वो सब बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि उन्हें खाना मिलेगा और उन्हें शिकार करने वाला कोई नहीं है। ऑब्वियसली वो बाहर निकल के आएंगे। अब जब ऐसे चूहे और छछूंदर जैसे रोडेंट्स बाहर निकल के आएंगे, पूरे दिल्ली में घूमेंगे, तो प्लेग, रेबीज़, कोरोना और तमाम सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां दिल्ली के अंदर फैलेंगी। आप डेंगू को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, आप प्लेग को कैसे कंट्रोल करोगे? आप रेबीज़ को कैसे कंट्रोल करोगे? अभी 1-2 मामले डॉग्स के थ्रू रेबीज़ के आए हैं, अब उसके बाद तो इनके नहीं होने से तो चूहे में तो नॉर्मली प्लेग के कीटाणु होते हैं। क्या करोगे आप? कैसे आप ये सारी चीज़ें हैंडल करोगे? तो एक ये पॉइंट, दिल्ली के लोगों के लिए आपका ये फैसला बिल्कुल ह्यूमेन नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आपने क्या सोच के ये फ़ैसला ले लिया? आपने ये सारी चीज़ें नहीं सोची। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट है सिक्योरिटी को लेकर। आप इतिहास उठा के देख लीजिए सारे केसेस अपने, कि जिन क्षेत्रों में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वहाँ पे चोरी और क्राइम, दूसरे क्राइम्स बहुत कम होते हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, जो इन्हें तमीज़ से रखती है, रिस्पेक्ट देती है, उन्हें खाना देती है, फीड कराती है, वो उनका घर होता है उन डॉग्स का, तो वो जानते हैं कि उन्हें अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करना है और किससे प्रोटेक्ट करना है। मैं जहाँ रहती हूँ, हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग्स हैं जिन्होंने कम से कम हज़ारों चोरियाँ इस कॉलोनी में बचाई हैं, और नहीं तो कम से कम 10 चोर उन्होंने पकड़वाए हैं। तो आप
ये बताइए कि ये जो क्राइम रेट बढ़ेगा डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स नहीं होने से, इसका आप क्या करेंगे? और उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ कि दिल्ली की जो जनसंख्या है लगभग 5 करोड़ के आसपास है, 4 से 5 करोड़। दिल्ली में पुलिस वाले हैं 80,000, 80 या 85,000। अब आप अगर 80,000 मान के चलते हैं, 4 करोड़ हम दिल्ली की जनसंख्या मान के चलते हैं, तो 80,000 रेज टू 4 करोड़ लोग का रेशियो बनता है। यानी एक पुलिस वाले के ऊपर 40,000 लोगों की जिम्मेदारी है। आप कैसे क्राइम को रोक पाएंगे? क्राइम रुकता है जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो चोरों को भगाते हैं, वो इंट्रूडर्स को भगाते हैं कॉलोनी से, वहाँ पे क्राइम रुकता है। अब आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि पुलिस वाले इतने नहीं हैं कि वो दिन रात, और वैसे भी 80,000 में से आप अगर देख लो तो 40,000 तो नेताओं के सेवा में लगे हुए हैं। 40,000 आप 4 करोड़ के ऊपर ले लो, कैसे मैनेज होगा? आप किसी पुलिस वाले से पूछ के देखिए, आप किसी आर्मी वाले से पूछ के देखिए कि स्ट्रीट डॉग उन्हें किस तरह से हेल्प करते हैं क्राइम को कंट्रोल करने में, वो कैसे करेंगे आप? दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप बीमारियां कैसे कंट्रोल करेंगे जो रोडेंट्स के थ्रू पूरे दिल्ली में फैल जाएंगी गंदगी। आपने इक्का दुक्का केसेस जो हैं उनको हाईलाइट करके अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन क्या आपने इन सारे मुद्दों के बारे में सोचा एक बारी? क्या आपने इंसानों की सुरक्षा के बारे में सोचा? यहाँ पे आपको इंसानों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई डॉग अगर भौंक रहा है तो उसके भौंकने का मतलब क्या है, वो आप पे एग्रेसिव हो रहा है या आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। जो लोग डरते हैं उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आप इनको समझें। ये तो वेल नोन, साइंटिफिकली नोन फैक्ट है कि भाई डॉग जो होता है वो आपके अंदर कैंसर है, आपके अंदर डायबिटीज़ है, ये आपसे पहले आपको बता देता है। किसी भी मेडिकल डायग्नोस से पहले डॉग आपको ये बता देता है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। तो जब ये डॉग्स इतने केपेबल हैं तो जाहिर है कि आपको बस ह्यूमन को एजुकेट करने की ज़रूरत है ना। आप यहाँ ह्यूमन सेफ्टी से आप सीधे सीधे मुकर गए हैं, आपने सीधे सीधे ह्यूमन सेफ्टी को ताक पे रख दिया है। मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ कि भाई दिल्ली के अंदर 0.1% डॉग्स जो होंगे वो एग्रेसिव होंगे। क्यों होंगे? क्यों उन्होंने किसी को बाइट किया होगा? ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि आप उस चीज़ को कारण जानें, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढें, लेकिन ये सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता कि आप सारे ही स्ट्रीट डॉग्स को उठा के आप जेल में बंद कर दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि एक इंसान ने मर्डर किया है, आप सारे इंसानों को उठा के तिहाड़ जेल में भेज दीजिए। एथिकल है? नहीं है एथिकल ये चीज़। तो अब बात ये भी कर लेते हैं कि भाई लोगों को लगता है कि डॉग्स गंदगी हैं, स्ट्रीट डॉग्स गंदगी हैं। उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि उनको आपकी ज़रूरत जितनी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत आपको स्ट्रीट डॉग्स की है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके समाज की सेफ्टी के लिए, आपका कचरा साफ करने के लिए। अब एक और पॉइंट मेरा है कि कुछ लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि जी उन्हें तो यूएस की तरह और यूएई की तरह साफ़ सड़कें चाहिए, डॉग फ्री सड़कें चाहिए, एनिमल फ्री सड़कें चाहिए। तो भाई साहब
क्राइम फ्री माहौल चाहिए। तो सबसे पहले क्राइम की तो बात मैंने कर ही दी, अब यूएस की भी बात कर लेते हैं। यूएस में 4000 इंसानों के ऊपर लगभग 20 से 25 पुलिस वाले हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। आप 40 मान लो, 4000 के ऊपर 40 पुलिस वाले हैं। आपके दिल्ली में 4 करोड़ में 40,000 पुलिस वाले हैं मात्र, यानी कि 4000 लोगों के ऊपर मात्र 40,000 लोगों के ऊपर मात्र 4 पुलिस वाले हैं, एक पुलिस वाला। आप कैसे क्राइम को आप यूएस से और इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं? फिर वहाँ के जो जनसंख्या आप देख लीजिए, बहुत कम है, इंडिया से बहुत ही कम है। इंडिया की जनसंख्या देख लीजिए आप, वहाँ के हालात बिल्कुल अलग हैं, यहाँ के हालात एकदम अलग हैं। वहाँ पे लोग गंदगी नहीं फैलाते, यहाँ लोग जानबूझ के गंदगी फैलाते हैं। घर से फूड वेस्ट उठाया और ले जाके सड़क पे फेंक दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से डिस्पोज हो रहा है। ठीक है, तो जो जनरेशन जेड वाले जो कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इंडिया की सड़कों को हम यूएस और यूके की तरह बना देंगे, तो उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये इंडिया है, ये भारत है, यहाँ की कंडीशंस अलग हैं, वहाँ की कंडीशंस अलग हैं, और ये हमारी भारतीय परंपरा है, और आपका वर्डिक्ट हमारी भारतीय परंपरा के खिलाफ है। भारतीय परंपरा रही है कि इंसान और जानवर मिलके रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे आज से ज़्यादा ही क्यों जाना है, 50 साल ही पहले चले जाइए, 60 साल पहले चले जाइए। हमारे जो समाज में क्या होता था कि भाई पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, और ये जब भी खाना बनना शुरू होता था घर में तो 2 रोटियां इन 2 जानवरों के लिए अलग रख दी जाती थी। पहली रोटी गाय को खिलाई जाती थी और आखिरी बची हुई रोटी डॉग के लिए रखी जाती थी। डॉग्स की जनसंख्या इंसानों से भी ज़्यादा थी, सेफ्टी ज़्यादा थी, कोई डॉग बाइट्स नहीं होते थे। तो आप अब कहाँ जा रहे हैं? आपको कुत्तों की ज़रूरत आपकी सेफ्टी के लिए है, समाज की सेफ्टी के लिए, क्राइम कम करने के लिए आपको डॉग्स की ज़रूरत है, स्ट्रीट डॉग्स की। ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रीट डॉग्स की ज़रूरत है। आप क्या करना चाहते हैं देश में? आप महामारी फैलाना चाहते हैं? क्योंकि आपके एक वर्डिक्ट और एक बेवकूफ़ाना वर्डिक्ट की वजह से पूरे दिल्ली में 2 साल के अंदर प्लेग जैसी महामारी फैल जाएगी, कोरोना की तरह। आप उसे कैसे आप कंट्रोल करेंगे? प्लेग फैलेगा, डेंगू फैलेगा, रेबीज़ फैलेगा। कुत्तों में तो अभी 1-2 ही केसेस आते हैं, चूहों की वजह से तो कितने केसेस आएंगे, हज़ारों केसेस आएंगे। कैसे मैनेज करेंगे आप? तो एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, मुद्दों पे सोचने की ज़रूरत है, ना कि आप बस आपने एक कोई रील देख ली, उसके ऊपर आपने जो है फ़ैसला सुना दिया। इक्के दुक्के के केसेस जो होते हैं उससे कहीं ज़्यादा केसेस होते हैं एनिमल रेप के। वहाँ पे आपने कोई ठोस फैसला क्यों नहीं सुनाया आज तक? रेपिस्ट तो रेपिस्ट होता है, वो जानवर का रेप करे, कुत्ते का रेप करे, चाहे इंसान का रेप करे या बच्चे का रेप करे। दिल्ली में रेप केस कम क्यों नहीं हुए? महिलाओं के साथ में अपराध कम क्यों नहीं हुए? चोरियाँ जहाँ जहाँ स्ट्रीट डॉग्स हैं वहाँ पे नहीं होती हैं, जहाँ नहीं है वहाँ पे होती हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है ये आपका जो फ़ैसला है, और ये मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहूँगी कि ये आपका फ़ैसला
गवर्नमेंट ड्रिवन है। कुछ महीनों पहले दिल्ली की सीएम का एक बहुत ही मूर्खाना बयान आता है कि स्ट्रीट से डॉग्स को हटा दिया जाए। उसके कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, ये मिस्टर पारदीवाला एंड आर माधवन, आप ये फैसला देते हैं कि स्ट्रीट से डॉग्स को हटा दिया जाए 2 महीने के अंदर। तो ज़ाहिर है ये आपका जो फ़ैसला है ये गवर्नमेंट ड्रिवन है। यहाँ पे आपका फ़ैसला बिल्कुल एंटी नेशनल है। आपने लोगों की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। आपने देश की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा है। आपने दिल्ली की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा है। तो अब क्या कहा जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपका जो फ़ैसला है वो ह्यूमन वेलफेयर के अगेंस्ट है, एनिमल वेलफेयर के अगेंस्ट है। आपने भारतीय सभ्यता का अपमान किया है। साथ ही जो एनिमल प्रोटेक्शन